मना लिया। यीशु मसीह का जन्म हो गया। मैथ्यू उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन में लिखा गया कि वह मेरे और आपके पापों के लिए इस दुनिया पर, मेरे और आपके लिए इस दुनिया पर आया। ये पता चल गया। अब यीशु मसीह मिस्र देश में गए, वहां से वापस आए और 3 अध्याय मत्ती में लिखा गया कि वह प्रचार कर, यूहन्ना प्रचार कर रहा है, मत फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब क्रिसमस मना के ये नहीं कि तुम अगले साल का इंतजार करो, नहीं, हम इसी साल में रहकर अब क्या करना है, उसके राज्य के लिए क्या करना है, तैयार होना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 25 दिसंबर को 24 दिसंबर को क्रिसमस मना के वे डेकोरेशन को क्या उठाकर वे डब्बों में पैक कर देते हैं, ये कहते हैं चलो अभी अगले साल क्रिसमस मनाएंगे। लेकिन याद रखो, क्रिसमस हर दिन तुम्हारी जिंदगी में है। क्रिसमस का मतलब क्या है कि मैं मेरे पापों के लिए दुनिया आया, तो मैं मुझे माफ करने के लिए आया। तो इसलिए हर दिन पाप से माफी मांगो, पाप को छोड़ो और प्रभु के साथ चलो, तो भी तो आपको निजात मिलेगी। अब हमने मत्ती में देखा कि यूहन्ना क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ। बहुत सारे लोग क्रिसमस की मीटिंग अटेंड करते हैं, मन नहीं फिराते, लेकिन हर साल क्रिसमस बड़ा दिन मनाते हैं। बड़ा दिन मनाएंगे बस भूल जाएंगे, अब बड़ा दिन खत्म, अब छोटे दिन स्टार्ट। अब तब तक इंतजार करेंगे जब तक दूसरा क्रिसमस नहीं आता। तो याद रखिए, एक बहुत जरूरी बात मुझे और आपको यह जाननी है कि आपको इस पर अब आगे जाके क्या करना है, क्रिसमस के बाद क्या करना है। जो नए लोग होते हैं, पुराने लोग विश्वासी होते हैं, नए लोगों को मन फिराना है, पुराने लोगों को मन फिराना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु का जन्मदिन मना लिया, अब स्वर्ग के बारे में भी सोचो, क्योंकि यीशु आपको मारने नहीं आया, स्वर्ग में लेके जाने के लिए आया। हालेलुया। अब यीशु मसीह आपको धरती में नहीं चाहता। एक बेटी ने गीत गाया था, आनंद कहाँ मना रहे हैं? स्वर्ग में मना रहे हैं, है ना। फरिश्तों के साथ आएगी बारात, दूल्हा ले जाएगा अपने साथ। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो दूल्हा आ रहा है। फरिश्तों के संग संग आएगी बारात, मुझे और आपको ले जाएगा साथ। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस के बाद अपने मन फिराओ, तौबा करो और क्या करो, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो और राज्य की खोज करो। आगे बढ़ो। जंगल में एक पुकारने वाले का, अब जंगल में एक शब्द पुकारने वाले का है। अब ये दुनिया जंगल है। क्या है दुनिया? जंगल है। फिर भी एक जंगल में आपके लिए आशा की किरण है। जंगल में क्या हुआ? पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। सुनिए, जंगल में भी एक आवाज आपके लिए है। क्या शब्द है जंगल में आपके लिए? ये संसार जंगल है, झाड़ियां हैं, काटने को पड़ता है। जिससे आप मोहब्बत करते हो वो आपको काटेगा, जिसे आप अपना समझते हो वो भी आपको काटेगा। वे दुनिया काटेगी, रिश्तेदार काटेंगे, अपने पराये काटेंगे। तुम यीशु के पीछे चल पड़े, धर्म परिवर्तन हो गया, ये तुम क्या ड्रामाबाजी करते हो? तुम्हें लोग काटेंगे। ये जंगल काटने को पड़ता है, ये जंगल है। लेकिन फिर भी मेरे और आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक शब्द सुनाई दे रहा है। हालेलुया। एक शब्द सुनाई दे रहा है। क्या शब्द सुनाई दे रहा है? आगे चलो। प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या करो? बहुत सारे लोग कहते हैं मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करो, वे हॉल सजाओ, वे बड़ी सी मीटिंग के लिए क्या करो, वे तैयारियां करो। अब आपको तैयारियां होगी, आपकी बड़े होगा सब कुछ। अब क्या करो? अब प्रभु के लिए क्या करो? आपने तो मार्ग तैयार किया, हमने कितना काम किया, डेकोरेशन किया, ये किया, वो किया, ये था मेरे और आपका किया हुआ रास्ता तैयार। अब किसके लिए रास्ता तैयार करना है? अब प्रभु के लिए रास्ता तैयार करना है, ताकि वो आपके अंदर आ सके। बोलो हालेलुया। अब आपने तो कर लिया। यदि आपने रास्ते बंद करके रखे, आपने पत्थर अपने रास्ते में रखे, तो क्या यीशु मसीह आएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं,
बहुत सारे लोग क्या है, अपना रास्ता बनाते हैं, अपनी बातें सही लगती हैं, दूसरों की बातें सही नहीं लगती। अपने आप को बना लेते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ज्यादा बोलता हूँ, बड़ा ज्यादा मेरे अंदर ज्ञान है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर आप कह रहे हैं, प्रभु का वचन यूहन्ना के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो, मार्ग तैयार करो। अब अपने दिल में उसको आने के लिए वह तैयार, अपने मन को तैयार करो। अपने मन से पाप, लोभ, क्रोध, दोष, अंधकार, पाप, श्राप, इनसे दूर हो जाओ। अब प्रेम, आनंद, शांति, भावना, नम्रता, आनंद, इसमें जाना है। हालेलुया। अब इसमें जाओगे तो परमेश्वर का रास्ता खुल जाता है। यदि आप इनको अपनाते हो तो आपका रास्ता बंद हो जाता है। फिर वही साल वह क्या घसा पिटा हुआ निकल दिया। किसी ने मुर्गा बना के खा लिया, किसी ने चावल बना के खा लिए, किसी ने शराब पी के बना लिया, बता दिन खत्म हो गया। अब अगले साल देखना, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन छोड़ो, आज के बाद आपको ये दिल से निकल जाएगा कि क्रिसमस हो गया, आनंद खत्म हो जाएगा। मन में लगता है प्रभु अब तो निकल गया। लेकिन जब आने वाला होता है तो बड़ी तैयारी होती है, जब निकल जाता है तो तैयारी खत्म हो जाती है। इसलिए अब हमने रास्ता तैयार करना है ताकि प्रभु मेरे जीवन में आए। हालेलुया। जब मेरे और जीवन में, आपके जीवन में प्रभु आते हैं तो फिर जाके क्रिसमस सक्सेसफुल होता है। हालेलुया। तब प्रभु का जन्मदिन होता है। यदि इंसान पाप करके मीटिंग में बैठा है, नशा करके मीटिंग में बैठा और कहता है मैंने क्रिसमस मनाया, नहीं, तुमने अपना ही सर्वनाश करके गया। हालेलुया। फिर अगले साल के लिए देखेगा, पता नहीं अगले साल तक वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, कोई पता नहीं चलता। हालेलुया। आगे, उसकी सड़कें सीधी करो, उसकी सड़कें सीधी करो। क्या करो? ये परमेश्वर के लिए सड़कें सीधी करो। जो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, क्रिसमस नाइट मना लिया, सवेरे बुखार हो गया, पता नहीं हम भी 3 बजे तक जागे, उनको क्या बीमारी होगी हमें नहीं पता। क्या सड़क सीधी नहीं है, सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। फिर कहते हैं सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना हो न कभी। फिर हम गीत भी गाते हैं सिय्योन का सफर। अरे सिय्योन के सफर में राती आप लेट सोए तो सवेरे बीमार हो गए, मीटिंग में नहीं आओगे, बीमारी आ गई आपको। फिर हम कहते हैं सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना हो न कभी। मन व्याकुल ना, बीमारी आ गई तो कोई मर नहीं जाओगे, कोई बात नहीं। उसकी सड़कें सीधी करो। तुम सड़क सीधी नहीं कर रहे, सड़क सीधी बोले तो अपने चाल चरण को परखो, अपने चाल चरण को परखो, अपना चलना फिरना देखो, अपने मन को सीधा करो प्रभु की ओर। प्रभु की ओर आते हुए भी आपकी सड़कें टेढ़ी हैं तो फिर आप सही तरीके से ड्राइविंग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग पहाड़ी इलाके में नहीं जा सकते, उनको उल्टियां वगैरह होती हैं क्योंकि उनके टेढ़े फेढ़े रास्ते देख के वो उनका मन खराब होता है, फिर उल्टियां मारते हैं वो। अरे टेढ़े फेढ़े मार्ग को सीधा करो क्योंकि यीशु उस गली में आना चाहता है। हालेलुया। यीशु मेरे गली विच आए, यीशु मेरे गली विच आए, मैं फुल्लां दे राह बना, अज मेरे यीशु ने आना, रब्बा कर बदलां दी शान, अज मेरे यीशु ने आना। यीशु तो मेरे गलियां च आए, यीशु तो मेरे गलियां च आए, मैं फुल्लां दे राह बना, आज मेरे यीशु ने आना। अरे लोग जिनको प्यास है यीशु मसीह की, वो फूलों के रास्ते बनाते कि यीशु इस रास्ते से निकलना है, लेकिन आधे लोग क्या होते हैं, उसी रास्ते में कंकर फेंक देते हैं। आधे लोग क्या करते हैं, कंकर फेंकते। फिर बताओ आप कैसे जाओगे रास्ते में, रास्ता बंद। यदि आपने जितना रास्ता सजाया होगा, यीशु मसीह क्या करेंगे, उस रास्ते से आपके घर तक पहुंचेंगे। रास्ता साफ करो, रास्ता दुनिया से अलग कर दो। पाप करके तुम बाइबल को नहीं पकड़ सकते। बहुत सारे लोग पाप करते हैं और बाइबल को पकड़ के हीलिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, नर्क खुला है उनके लिए।
अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहते हैं, अपने आप को पास्टर कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं, अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन दिल में पाप है। ब्लैकमेल करना, उनको बोलना, उनको धोखे की शिक्षा में डालना, खुद पाप में दूसरों को पाप में लाना और प्रचार करके उनको सही रास्ता दिखाना। तुम पहले खुद प्रचार सुनो, दूसरों को प्रचार सुनाने की बाद में सोचना। हालेलुया। अपना रास्ता साफ करो, चाहे वो पादरी है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो महिला है, चाहे वो जेंट्स है, अपना रास्ता साफ करो। बाइबल कहती है जिस मार्ग में तुम्हारे बच्चों ने चलना, तुम उसी की शिक्षा अपने बच्चों को दो। नीति वचन में लिखा गया है कि जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसी मार्ग की शिक्षा दो। मैं सियोन की मार्ग की बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं संसार की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग रूट की बात नहीं कर रहा, मैं सियोन के देश की बात कर रहा हूं। उसके लिए मार्ग तैयार करो, मार्ग सीधा करो। जब मार्ग सीधा होगा तभी तो आप सियोन में पहुंचेंगे। फिर हम कहते हैं नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आपको कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर आना तो 3000 किलोमीटर पड़ जाएगा या 4000 किलोमीटर, लेकिन ये जम्मू और कन्याकुमारी ये पास ही है। लेकिन गीत क्या गाते हैं? नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाना मेरे अजीजों, केरला नहीं जाना आपको, जम्मू नहीं जाना, बॉम्बे नहीं जाना, नीले आसमान के पार जाना है। तो याद रखो इधर की तो सड़क भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहे हैं सड़कें साफ करो, सड़कें सीधी करो। प्रभु वचन से कह रहे हैं ना सड़कें सीधी करो। सड़कें क्या है? अपनी सोच, अपने विचार, अपने काम वैसे सीधे रखो। प्रभु के लिए शुद्ध बनो। हालेलुया। शुद्ध बनो, अच्छे रास्ते पे चलो। हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मात्र केवल एक ही ईश्वर है, उसे यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह आपके धर्म को नहीं, आपकी दिशा परिवर्तन करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, वे प्रचार करते हैं, कितना पैसा देते हैं धर्म परिवर्तन करने का। मैं कहता हूं मैं दिशा परिवर्तन करता हूं, धर्म परिवर्तन नहीं। इंसान का धर्म है ही नहीं कि वो किसी का परिवर्तन कर सके। हालेलुया। यदि एक घर में 4 बेटे हैं तो एक की माँ के साथ बनती, 3 की नहीं बनती, फिर कौन सा धर्म हुआ? 4 बेटियां हैं, एक माँ की सुनती है, 3 माँ की नहीं सुनती, तो वो कौन सा धर्म हुआ? वो कौन से धर्म लेके चल रहे हो? अपने माँ बाप को आपने पैर की जूती समझ के रखा है, फिर तुम कहते हो हम धर्म के भूखे और प्यासे हो। जिसने अपने माँ बाप की कदर नहीं की वो परमेश्वर की या दूसरे घर जाके क्या कदर करेगा? पहले अपने माँ बाप की कदर करो, फिर परमेश्वर की कदर करो, फिर तुम्हें अच्छा जहान मिलेगा। यदि तुमने किसी की कदर निकली, घर में भी थके, बाहर भी थके, फिर तुम आके क्या करोगे? रोना स्टार्ट करोगे और ईश्वर से कहोगे हे प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तूने की कब जो तेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? हालेलुया। ऐसा ना करो। यदि आप अपने माँ बाप की आदर नहीं कर रहे, अपना रास्ता सीधा नहीं कर रहे, ये भी एक रास्ता है। अपने माँ बाप की बात को मानना ये भी एक रास्ता है। अपने आगुए का, अपने गुरु का कहना मानकर चलना ये भी एक रास्ता है। चर्च में आना, झूठ नहीं बोलना ये भी एक रास्ता है। इन रास्तों को सीधा करो पहले, अपने मन को सीधा करो पहले। लोगों को तुम खुश करने के लिए फोन करते हो, 2-2 घंटे फोन पे लगे रहते हो खुश करने के लिए, बाद में वही तुम्हें जूता मारेगा। आधे लोग लव मैरिज कर लेते हैं, अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, बाद में 1 महीना 2 महीने वो सही रहते हैं, बाद में उन्हीं को जूते पड़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं तू अपनी माँ की नहीं सुनता था, तू अपनी माँ की नहीं सुनती थी, तो तू मेरी कौन सी बन जाएगी? बाद में मेरे मारते हैं। तूने खुद अपने घर वालों को फोर्स करके तूने मेरे साथ शादी की है, मैं तेरे घर नहीं आया था, मैं तेरे घर नहीं आई थी, तू खुद मुझे फोर्स करती थी, तू मुझे खुद फोर्स करता था। ये कौन से रास्ते की बात हो रही है? फिर दुनिया में तुम सोचते हो कि मेरा रास्ता सही हो, मुझे अच्छी चीजें मिले, मेरा जो मेरा भविष्य सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल ऐसे नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। जब तुम कर्म ही नहीं करते तुम्हारा रास्ता कैसे साफ होगा?
अब यीशु मसीह जी क्या कह रहे हैं कि जंगल में एक शब्द सुनाई दिया कि वे अपने रास्ता सीधा करो और अपनी सड़कें सीधी करो, अपने मन को सीधा करो, पाप को छोड़ दो, संसार में कुछ नहीं है, स्वार्थी है, प्यार मोहब्बत स्वार्थी है। लेकिन यीशु ने निष्कलंक प्यार किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा गया कि वह निष्कलंक प्यार है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वह अपना पुत्र दे दिया, जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन केवल मात्र एक के पास है, वो यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। एक के पास है, यीशु मसीह। अनंत जीवन पाने के लिए तुम लोगों के साथ प्यार मोहब्बत मत करो कि मैं उसे प्यार कर लूंगी, मैं उसे प्यार कर लूंगा, ये मेरा अनंत जीवन है। अनंत जीवन कुछ नहीं है। अनंत जीवन केवल वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रखना और स्वर्ग में जाना, यही एक क्या है? अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। किसका प्रचार हो रहा है? सिय्योन देश का। मन व्याकुल ना हो तेरा। जब तुम व्याकुल बैठा है या बैठी है तो कोई फायदा नहीं। अपने मन को शांत करो। अपने मन को क्या करो? शांत करो। उसे चुप कराओ, उसे थप्पड़ मारो, उसे खत्म करो अंदर। तू मेरे कहने के मेरा कहना मानेगा, तू मेरा कहना तोड़ नहीं सकता। तू मेरे मन में शैतान ने तीर मारा, क्योंकि इसलिए तीर मारा क्योंकि तेरा काम बड़ा होने के लिए जा रहा है। तुझे इसलिए उसने व्याकुल किया है, तुझे उसने इसलिए टेंशन दी है क्योंकि उसको पता है उसके बाद तू उसको टेंशन देने के लिए जा रही है। हालेलुया। इसलिए आज वो तुझे टेंशन दे रहा है क्योंकि उसके बाद उसको टेंशन होने वाली है। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्या यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने? अब ये यूहन्ना जो है जंगल में रहता है, ये मैं चमड़ा के वस्त्र पहनता है, इसके पास कपड़ा भी नहीं है। लोग कहते हैं हमने शादी में जाना है, इतने महंगे महंगे कपड़े, लेकिन ये क्या है? प्रभु का प्रचार कर रहा है। किस कपड़ों में? चमड़े के कपड़े पहनकर प्रचार कर रहा है। इसे कपड़ों से भी कुछ लेना देना नहीं है, इसे खाने पीने से कुछ लेना देना नहीं है। ये खाता क्या है? ये टिड्डियां खाता है। पहनता क्या है? मांस के चमड़े के कपड़े पहनता है। इसे कुछ नहीं लेना देना, इसे कुछ नहीं पहनना, इसे कुछ नहीं चाहिए। इसे प्रभु का रास्ता तैयार करना है। जो यीशु का रास्ता तैयार करने के लिए एक पास्टर तैयार हो जाता है ना, एक पास्टर जब बनता है, आज का पास्टर पता किस चीज के लिए बनते हैं लोग? मेरा फेमस नाम हो, मेरे YouTube के ऊपर नाम हो, मेरे YouTube के ऊपर मेरे फॉलोवर्स हो, फेसबुक के हो, इंस्टा पे फॉलो हो, मुझे क्या हो, मेरी मिनिस्ट्री बड़ी हो, मेरा काम बड़ा हो, मुझे लोग जगह जगह बुलाएं, इसलिए पास्टर बनता। और लोगों को प्रेशर देना है कि दान दो, तुम्हें लान आ जाएगी, चर्च में नहीं आए तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। वे उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, वे पादरी बन जाते हैं। लेकिन याद रखो, सही पादरी यूहन्ना है। हालेलुया। सही पादरी कौन है? यूहन्ना है। पाँव को पहनने के लिए चप्पल नहीं है, अंग पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने को खाने के लिए मीट नहीं है, वह टिड्डियां खाता है। ऐसा पादर चाहिए परमेश्वर को, ऐसे पादरी चाहिए, ऐसे प्रोफेट चाहिए, ऐसे अपोस्टल चाहिए, तब जाके तुम परमेश्वर के रास्ते में चल पाओगे। आज के वो पादरी नहीं चाहिए जो परमेश्वर को वे क्या करते हैं? निंदा करते हैं। वे अपने आप को 10-10, 20-20 हजार के कपड़े पहन के उनका प्रचार करते हैं। 50-50 लाख की उनके पास गाड़ियां हैं। जब लोग प्रचार करते हैं, लोग कहते हैं इन्हें साइकिल चलाना नहीं आता, इस वास्ते मैंने एक गड्डियां मीने मारता जी। अरे मैं मीने नहीं मार रहा, तुम सेवा करते हो, तुम मिनिस्टर नहीं हो। लाल गड्डी, पीली गड्डी, लाइटें लगवा के घूमते हो, 20-20 तुम बाउंसर रखते हो और तुम कहते हो मैं दास हूं। अरे जंगल में चलना तो यूहन्ना की तरह बेचिंत होकर चलो। कहते हैं मैं जंगल में लीडर रहूंगा। हिजकिय्याह में लिखा गया, यिर्मयाह में लिखा गया कि वे तुम जंगल में क्या करोगे? निडर रहोगे और तुम आसपास के देश के लिए आशीष का कारण बनोगे। रास्ता सीधा करो अपना। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ है, वे अपने पापों से फिरो, अपने रास्ते सीधे करो, फिर जाके तुम एक धर्मी हो। हालेलुया। फिर जाके तुम धर्मी हो। हालेलुया। आगे पढ़ो। और अपनी कमर पे चमड़े का कटिबंधन बांधे हुए था। हाँ देखो, वो चमड़ा का कपड़ा पहनता है। मेरे को सर्दी लगती, मैंने कितनी मोटी जैकेट पहनी है, महंगी है, लेकिन उसको क्या पहनता था? वो चमड़े के कपड़े पहनता था।
आगे उसका भोजन टिड्डियां और उसका भोजन स्वादिष्ट वस्तु नहीं थी। आज लोग एक विश्वासी के घर जाते, पैन पास्टर जी हम क्या बनाए आपके लिए, हमें बताओ। चलो कोई गाल नहीं, आप ऐसा करना, मीट बना लेना, मटर पनीर बना लेना, पनीर की भुर्जी हो जाए, अंडे हो जाए, साथ में कोई मिक्स सब्जी हो जाए और घी से चुपड़े हुए फुलके हों, और क्या है, मेरे साथ 4-5 बंदे और आएंगे, उनके लिए भी खाना बना लेना। लेकिन उसका खाना क्या था, टिड्डियां थी, छोटे छोटे जीव जंतु खाता है, पेट भरना है उसको, क्योंकि वो दिहाड़ी लगाने के लिए आया है, रास्ता सीधा करने के लिए आया है। तुम भी और मैं भी रास्ता सीधा करने आए हैं, अपने रास्ता, किसका, अपना रास्ता। बाइबल क्या कहती है, तुम अपना अपना क्रूस उठा लो। हालेलुया। तुम्हें मेरा क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना अपना क्रूस उठा लो, अपना अपना क्रूस उठाओ, अपना अपना रास्ता सीधा करो। दूसरों का रास्ता सीधा करते करते ऐसा ना कि तुम्हारा रास्ता खत्म हो जाए। कभी कभी लोग पता क्या करते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं, दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाते हैं। नहीं, वो पैन वो दिल्ली में प्रार्थना करनी है, वो पैन आत्मा में नहीं भरती। तेरी पत्नी कितनी आत्मा में भरती है? तेरी आप पत्नी कितनी प्रार्थना करती है? वो पूरी पूरी रात फोन में बिजी रहती है। अरे उसको छोड़, तेरी पत्नी के पास देख, तेरे पत्नी के पास फोन है, वो रात को बिजी रहे ना रहे, तुझे क्या लेना देना उससे? वो मुझसे बात नहीं करती, तेरी पत्नी तुझसे प्यार करती है, उसे क्या चाहिए तुझे? अपना रास्ता छोड़ के दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाते हो, याद रखो मर जाओगे। अपना रास्ता भी, वो तो चला जाएगा अपने रास्ते, लेकिन अपना रास्ता तुम क्या कर दोगे, खो बैठोगे। तुम्हें अपना रास्ता चुनना है, अपनी क्रूस उठानी है। जब तक तुम अपनी क्रूस नहीं उठाते स्वर्ग नहीं जाओगे। हालेलुया। अपना क्रूस उठाओ, अपना रास्ता सीधा करो। तुम्हारा रास्ता टेढ़ा है, मेरे रास्ते को मत देखो। मेरा जैसा है मैं उसमें चलूंगा। मेरे रास्ते में तू क्यों आता है? मेरा जैसा रास्ता मैं उसे अपनी मर्जी से चलूंगा और चलता जाऊंगा। तू कौन होता है मेरे रास्ते में आकर पत्थर फेंकने वाला? तू कौन होता है मेरे रास्ते के पत्थर उठाने वाला? यदि जिस रास्ते में मुझे चलना है मैं पत्थर उठा लूंगा, रास्ता भी साफ कर लूंगा। बोलो हालेलुया। ये रास्ता मेरा है, इसलिए यूहन्ना कह रहा है रास्ता सीधा करो, अपनी सड़कें सीधी करो। आगे मैं टिड्डियां खाता था, आगे उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। हाँ, मैं जंगल का शहद पीता था, वन मधु, किसी का घर का नहीं, शुद्ध नहीं, इजराइल का नहीं, वन मधु जंगल का। जैसे मिला मक्खियों को उड़ा के मधु पी लेता था, शहद पी लेता था, वह टाइम पास करता था, क्योंकि वो एक मजदूर है, रास्ता सीधा करने के लिए आया है। आगे तभी यरूशलेम और सारी यहूदियों और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। अब सारे लोग उसके कामों को देखकर, उसके शब्दों को सुनकर इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए। आगे उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर, अपने अपने पापों को मान लिया। किसको? अब क्या लिखा है? अपने अपने पापों को मानो। तू पाप है, तू स्वर्ग नहीं जाना, तू इथे मर जाना। ये तू जिंदा रहना, तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगा। तुझे उस पाप बहन के पाप दिखते हैं, तुझे उस भाई के पाप दिखते हैं, अपने पाप नहीं दिखते। अपना पाप देखना तू पहले, अपना अपना पाप की क्षमा मांग। हे प्रभु यीशु मसीह, उस बहन के पाप को माफ कर दे, उस भरा के पाप को माफ कर दे। तो अपने पाप को कौन प्रार्थना करेगा? जो तुम दिन प्रतिदिन करते हो। और तुम बाइबल पढ़, शर्म होनी चाहिए तुम्हें बाइबल पढ़ने से। बाइबल पढ़ने से पहले 1000 बार सोचो, क्या तुम बाइबल के लायक हो? अब यूहन्ना इतनी बातें कर रहा है, जब यीशु उसके सामने कहता, प्रभु मैं तेरे तो जूते बांधने के योग्य नहीं हूं, जूते के तस्मे बांधने के योग्य नहीं हूं। प्रभु तुम आज बाइबल लेके प्रचार करते हो और पाप भी करते हो, और अपने आप को कहते हो सर्वेंट ऑफ गॉड। यू आर नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड। फेक मत सुनो, चाहे वो फीमेल है मेल है, फेक मत सुनो। और तुम परमेश्वर के नाम की निंदा करो, अंधकार के अंदर फेंका जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा, जिससे तुम मर जाओगे, दांत पीसोगे, तो कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। बाइबल कहती है उस पर कीड़े पड़ेंगे। लेवी व्यवस्था में उसे कीड़े पड़ेंगे जो ऐसा करेगा, उस पर पाप आ जाएगा, वह कीड़ी के कारण मर जाएगा, वह उस पर कोड़ आएगा, वह उसे बवासीर होगी और वो मर जाएगा। पढ़ लेना उसको।
वाले को क्या होगा? खुजली होगी, उन्हें जुएं पड़ेंगी और उन्हें कीड़े पड़ेंगे और वह खुद मर जाएंगे, कोड़ पड़ जाएगा उनको। जीवन के सफर में तुम अपने रास्ते को पहचानो, अपना रास्ता सीधा करो। तुम्हें किसी के रास्ते को सीधा करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने पापों से माफी मांगो। जब तुम अपने पापों से माफी मांगते हो तो परमेश्वर स्वर्ग देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर, आज के बाद किसी के पापों को नहीं देखते, अपने अपने पापों को देखो। मैंने कितना पाप किया है, अपने पेज के ऊपर दिन से लेकर शाम तक जब आप रात को सोते हो ना, एक कापी लगाओ, उस पर लिखना स्टार्ट करो कि मैंने कितने पाप किए। तू बहन के ऊपर पाप का इल्जाम लगाता है, भाई के ऊपर पाप का इल्जाम लगाता है, तू कितना पाप करती है, तू कितना पाप करता है। बाइबल उठाने के योग नहीं हो, कीड़े पड़ेंगे। और ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अपने अपने पापों से माफी मांगो, पापों को छोड़ो। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वह पापों से आजाद करे। हालेलुया। क्या करो? अपने अपने पापों से वह क्या करो? तौबा करो। आगे यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। वह उससे बपतिस्मा लिए। जो लोग इकट्ठे हुए थे वह सब आके यूहन्ना के पास इकट्ठे हुए और यरदन में क्या कर दिया? बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा लिया। अब यीशु का जन्म हो गया, क्रिसमस मना लिया। अब तुमको रास्ता सीधा करना है ताकि तुम उस यरदन नदी तक पहुंच सको। जल्द आप कोशिश करो कि यरदन नदी में जाओ और डुबकी लगाओ। हालेलुया। पापों के क्या करो? डुबकी लगाओ। एक कहानी बताता हूँ। एक बड़ा श्रेष्ठ बंदा था और हमेशा लोगों की चुगलियां करता था और लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन वो नहाने के लिए गंगा जा रहा था और वह नहीं जा पाया, लेकिन एक पंडित वहां पे जा रहे थे कि मैं क्या जा रहा हूं, गंगा नहाने जा रहा हूं। तो कहते ठीक है। कहते कोई बात नहीं, गंगा नहा के आज तो मैं भी जाऊंगा। कहते चलो दोनों चलते हैं। दोनों चल पड़े। जब वहां पहुंचे वो बंदा उधर भी चुगलियां करे, उधर भी जाके क्या करने लगे? पाप करने लग पड़े। उसने कहा फिर दूसरी बार आएंगे। जब दूसरी बार आई तो वो नहीं जा पाया, फिर वही काम हुआ। तीसरी बार वो चला गया। उसने कहा यार मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन तू मेरी एक चीज ले जा, मेरी एक चीज ले जा। तू ऐसा करना, जब तू 7 डुबकियां मारे तो इसको पकड़ के 7 डुबकियां मारना। वह उसे इतने से कपड़े में ले गया और जब वह पानी में पहुंचा डुबकियां लगाने लगा। और उसने कहा इसे खोल कर नहीं देखना, इसे खोल कर नहीं देखना, इसे जैसा है वैसे ही रखना और इसे डुबकी लगाना। कहता मैं डुबकी लगाने से मेरे पाप मिट जाते हैं, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं पुण्य व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा धर्म करता हूँ और मैं हर साल के 4 बार गंगा नहाने जाता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, इस बार मेरा सामान ले जा और जैसे जैसे तू डुबकियां मारे वैसे वैसे इसको भी डुबकियां करवा। जब पानी में पहुंचा उसने कपड़ा खोला नहीं, पर डुबकियां मारी और 7 बार डुबकी मारी। और जब नहा के घर गया और उस व्यक्ति को उसका सामान देता कि ये लीजिए अपना सामान, मैंने पूरी 7 डुबकियां इसके साथ मारी हैं। उसने कहा चलो आप तो स्नान करके आए हो, आज की रोटी मेरे घर में। क्या? आज की रोटी मेरे घर में। वह बंदा बड़ा खुश हुआ, आ गया। अब उसको रोटी खिला दी, रोटी खिला दी, चावल रख दिए। अब बंदे को देख रहा है ये सब्जी आए। उन्होंने क्या किया? करेले की सब्जी चावल के ऊपर रख दी। अब वो करेले की सब्जी क्या करे? कहता है कैसे बेवकूफ लोग हो, करेले के साथ कोई चावल खाता है? ये तो इतना कड़वा होता है। उसने कहा ना ना ना, ये कड़वा नहीं है, ये 7 बार डुबकी लगा के आया, इसकी कड़वाहट खत्म हो गई है। कहता तुम बेवकूफ हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। करेले की कड़वाहट नहाने से कैसे जाएगी? करेले की कड़वाहट नहाने से नहीं जाएगी, तुम बेवकूफ हो। कहते हैं यदि तेरी कड़वाहट नहाने से जाती तो करेले की कैसे जाएगी? बहुत सारे लोग अपने प्रभु में आ जाते हैं, पुराने काम नहीं छोड़ते और बाइबल उठा लेते हैं, वह वही पाप बाइबल पकड़ करके भी करते हैं।
फिर खुद भी नर्क में, विश्वासी को भी नर्क में। फिर कहते हैं रास्ता सीधा करो, अरे डुबकी लगाओ यीशु मसीह के नाम से। आगे जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा, बड़े सारे बोलने वाले लोगों को बपतिस्मा दिया। आगे बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया बपतिस्मा लेने से तुम स्वर्ग चले जाओगे। हे सांप के बच्चों, क्योंकि तुम्हारे अंदर विष रहता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम्हारे अंदर कड़वाहट रहती है। हे सांप के बच्चों, तुमको किसने बता दिया? प्रभु के दास ने और प्रभु का वचन मुझे और आपको कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया? क्योंकि एक पादरी ने प्रचार किया, तुम्हें पता नहीं था, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन विधि को नहीं पहचाना, सिर्फ आवाज को पहचान के कहता तुम सांप के बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर विषय है, हमेशा काटने की ओर भागते हो, फन फैला के बैठते हो, गुस्सा, क्रोध, लोभ, दोष, अंधकार तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। क्या तुम ऐसे लोग, तुम्हें किसने बता दिया? आगे इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। ठीक है, मन फिराओ और क्या भी लाओ? फल भी लाओ। ठीक है, तुम्हें पता चल गया ना? लेकिन याद रखो, जैसे तुम्हारी डुबकी लगेगी, तुम्हारा अंदर का विष बाहर निकले और तुम फल लेकर आना। हालेलुया। अच्छा विश्वासी बनना, हालेलुया। अच्छा चेला बनना, हालेलुया। तुम्हें अच्छा पास्टर बनना, हालेलुया। अच्छा प्रॉफिट बनना, अच्छा अपोस्टल बनना, अच्छा चेला बनना, फल आना चाहिए तुम्हारा। आगे और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता मनुष्य है, इब्राहिम है, इब्राहिम की वंश से हमने आए हैं, तो हमने क्या है, जैसे इब्राहिम को आशीष मिली आपको भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, इब्राहिम अपने कामों के द्वारा विश्वासियों का पिता कहलाया गया, तुम्हें भी वैसा काम करना पड़ेगा। हालेलुया। इब्राहिम का समर्पण देखो और अपना समर्पण देखो। इब्राहिम अपने पुत्र को प्रभु के लिए मार देने के लिए तैयार हो जाता है, तो तुम लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते। बुखार आ जाता है तो 2 घंटे जाग नहीं सकता, तुम्हें बुखार चढ़ जाता है, पता नहीं। इब्राहिम का विश्वास देखो या अपना विश्वास देखो। आगे क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ, कहता मैं तुमसे कहता हूँ, ये पत्थर जो है ना इब्राहिम के संतान को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बेटा देना था तो परमेश्वर से क्या दिखाया? रेत दिखाया। रेत पे गिरा, ये रेत के जितने बालू हैं, जितने कंकर हैं, तेरा वंश इससे भी बढ़कर होगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे बढ़कर तेरा वंश होगा। परमेश्वर ने उसे पत्थर दिखा के उसकी संतान को पैदा कर दिया। आगे अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ। अब याद रखना, तुम आ तो गए हो जर्दन के पास, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि तुमने कुल्हाड़ा कहाँ रखा है? अपने पांव पर रखा है। या तो तौबा ना कर, या तौबा करना तो सही रीति से प्रभु के पीछे चल। यदि सही रीति से चलेगा तो कुल्हाड़ा तुझे काटेगा नहीं, यदि तू गलत रीति से चलेगा तेरे पैर कट जाएंगे। याद रखना, कुल्हाड़ा तेरे पैर के ऊपर ही है। जिसने बाइबल पकड़ ली ना, कुल्हाड़ा उसके पैर के ऊपर ही है। याद रखना बेटा, तुमसे लेखा लिया जाएगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू किसके हाथ में होगा? यीशु के हाथ में होगा। आगे इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। काट दिया जाएगा, आग में उसके फूंक कर मिट्टी बना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। आगे मैं तो पानी से मन फिरा। यूहन्ना कह रहा है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ,
परंतु जो मेरे बाद आने वाला जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। किससे? आग से। जब लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता ना तो वो नहीं पकड़े जाते, इतनी आग आती है उसपे। वो आग एक तो पानी का बपतिस्मा लेने गए लोग ना 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 मैं जनवरी में नहीं लेना, मैं तो लेना अगस्त महीने, जून जुलाई से गर्मी ज्यादा होनी है ते मैं ले लेना। हूं 26 मैं ना 25 जनवरी आज दिसंबर है, मैं बड़ी ठंड है, पूरा बड़ा पैर है, धुंध बड़ी पैर है, मैं नहीं बपतिस्मा ले सकता। ते सवेरे भाई मर जाए, दूसरे दिन बंदा मर जाए, तो बपतिस्मा किस प्रकार का हुआ वो? यदि तुमने प्रभु को छान लिया तो तू क्या करे, बर्फ के बीच में भी बपतिस्मा ले सकता है, यदि आपका मन तैयार है। हालेलुया हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, ओ मन मंदिर में बसने वाला, यहोवा तू निराला, यहोवा तू निराला। वो मन मंदिर में बसता है, सर्दी में नहीं है वो, चिंता मत करो, आपको सर्दी में मरने नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या करो, मैं परमेश्वर जो आने वाला